नमस्कार। आज हम जिस विषय और स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं वो धन और सफलता को देखने का पूरा नजरिया बदल कर रख देगा। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि दिन रात खून पसीना बहाने से ही कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, लेकिन आज की यह चर्चा इस पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती देने वाली है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे असली संपत्ति केवल शारीरिक श्रम से नहीं बल्कि एक रणनीतिक सोच से बनती है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। जरा सोचिए, क्या केवल 18 घंटे की कड़ी मेहनत किसी को करोड़पति बना सकती है? अगर हम अपने आसपास देखें तो सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत आखिर कौन करता है? एक मजदूर, एक किसान या एक फैक्ट्री वर्कर? सही कहा ना? सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बिना रुके काम चलता है, लेकिन महीने के अंत में अक्सर बचत के नाम पर कुछ खास नहीं बचता। ऐसा क्यों? क्योंकि, और यही आज का सबसे अहम बिंदु है, पैसा सिर्फ पसीना बहाने से नहीं बनता। तो यहां से शुरू होता है हमारा पहला भाग, कड़ी मेहनत बनाम मानसिकता। आइए समझते हैं कि इन दोनों के बीच असली अंतर क्या है। अब यहां देखिए, बड़ी कंपनियों के संस्थापक और सीईओ आखिर इतनी अपार संपत्ति कैसे बनाते हैं? जो स्रोत सामग्री हम देख रहे हैं वो स्पष्ट करती है कि एक कमजोर मानसिकता वाली अप्रोच जीवन की लड़ाई केवल शारीरिक श्रम से लड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ एक अमीर मानसिकता वाली अप्रोच जीत हासिल करती है सिस्टम, रणनीति और सही काम सही इंसान को सौंपने से। कोई भी सीईओ खुद मैदान में उतरकर फावड़ा नहीं चलाता। उन्हें पता होता है कि खुदाई कैसे करवानी है और किस काम के लिए किसको रखना है। उनका बैंक बैलेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि वे केवल दौड़ नहीं रहे हैं बल्कि सही ट्रैक चुन रहे हैं। इस पूरे दर्शन का सार इस एक विचार में छिपा है। दिमाग से सोचने वाला इंसान हाथों से काम करने वाले को काम पर रखता है। देखिए, शारीरिक श्रम से रोज की रोटी जरूर मिलती है और यह बेहद सम्मानजनक भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर लक्ष्य एक बड़ा और स्थायी साम्राज्य खड़ा करना है तो वो केवल मानसिक रणनीति और एक मजबूत सिस्टम के जरिए ही संभव है। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, पैसे की असली भाषा और वित्तीय साक्षरता के वो नियम जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाए जाते। सबसे अहम बात यह है कि संपत्ति की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, और जब तक इस भाषा को नहीं समझा जाता, आर्थिक आज़ादी पाना लगभग नामुमकिन है। इस भाषा में शामिल हैं एसेट्स यानी वो जो पैसा जेब में डालें, लायबिलिटीज जो पैसा जेब से निकालें, महंगाई दर जो समय के साथ पैसे की वैल्यू कम करती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो पैसे को जादू की तरह कई गुना बढ़ाता है। पैसा खुद तो कुछ नहीं बोलता, पर जो इसकी इस ग्रामर को समझ गया उसके लिए ये बहुत कुछ करता है। हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही रोचक तुलना करती है, एक औसत दृष्टिकोण और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के बीच। अक्सर होता क्या है कि एक औसत अप्रोच में जैसी ही सैलरी आती है वो सीधे ईएमआई और तुरंत के खर्चों में चली जाती हैं। नया फ़ोन, ब्रांडेड जूते या पार्टीज, लोग बिना सोचे समझे देनदारियां खरीद लेते हैं। वहीं एक रणनीतिक सोच वाली अप्रोच बिल्कुल अलग है। यहाँ आय को सीधे निवेश और संपत्तियों में लगाया जाता है। ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं जो बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के लगातार पैसिव इनकम देते रहें। तो रणनीतिक विचारक आखिर अपना पैसा लगाते कहाँ है? वे पैसे को सिर्फ खर्च करने वाली चीज नहीं बल्कि एक बीज की तरह देखते हैं। ये हैं वो वेल्थ मल्टीप्लायर्स। बिजनेस में निवेश करना, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में पैसा लगाना, और सबसे जरूरी अपने खुद के कौशल या स्किल्स को अपग्रेड करना। वे पैसे को तिजोरी में बंद करके नहीं रखते बल्कि उसे काम पर लगाते हैं ताकि वो पैसा उनके लिए और पैसा कमा कर लाए। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, समय और ऊर्जा प्रबंधन। अपनी लाइफ को एक एनर्जी एफिशिएंट मशीन की तरह कैसे चलाएं? अक्सर देखा गया है कि एक संघर्ष करने वाली मानसिकता में दिन भर की भागदौड़ में ही सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऑफिस जाना, भारी ट्रैफिक से लड़ना, वही 10 घंटे की थका देने वाली रूटीन। दिन के आखिर में इतनी थकान होती है कि भविष्य की योजना बनाने या कुछ नया सोचने का मानसिक बैंडविड्थ ही नहीं बचता। लेकिन इसके उलट एक अमीर मानसिकता अपनी ऊर्जा को बचाती है ताकि उसका इस्तेमाल सही और बड़ी रणनीतियां बनाने में किया जा सके। और ये ऊर्जा बचाई कैसे जाती है? विश्लेषण इसके लिए एक सटीक 4 चरणीय फ्रेमवर्क देता है। स्टेप 1, उन कामों की पहचान करना जो समय खा रहे हैं पर रिटर्न कम दे रहे हैं। स्टेप 2, जो काम बार बार होते हैं उन्हें ऑटोमेट कर देना। स्टेप 3,
जो काम दूसरे कर सकते हैं उन्हें आउटसोर्स कर देना। और स्टेप 4, किसी भी अनावश्यक रुकावट को पूरी तरह से खत्म कर देना। इस तरह खुद को एक भागते हुए मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक हाईली एफिशिएंट सिस्टम की तरह ऑपरेट करना होता है। भीड़ के पीछे भागना और भविष्य को पहले से देख लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जहां भीड़ जाती है वहां मुकाबला बहुत ज्यादा होता है और इनाम बहुत कम। समझदार लोग उस रास्ते से हट जाते हैं। वे उस दिशा में सोचते हैं जहां अभी तक लोग नहीं पहुंचे हैं। शुरुआती दौर में जोखिम जरूर होता है, लेकिन जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है ना, असल में वही बड़े मुनाफे का कारण बनता है। संपत्ति बनाने के रास्ते समय के साथ बहुत तेजी से बदले हैं। जरा 25 साल पहले देखिए, पारंपरिक रास्ते थे, जैसे सिर्फ एक सरकारी नौकरी पर निर्भर रहना। आज के समय में केवल वही सोच लोगों को पीछे धकेल सकती है। जिन्होंने 5 साल पहले क्रिप्टो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जल्दी अपना लिया, वे आज बहुत आगे हैं। और आज के वर्तमान युग में डिजिटल व्यवसाय और स्केलेबल ऑटोमेशन का बोलबाला है। पुराने रुझानों से चिपके रहने के बजाय भविष्य का अनुमान लगाना ही बड़े रिटर्न्स की चाबी है। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और सबसे खास भाग पर, मूल्य निर्माण का खेल। सिर्फ एक कंज्यूमर बने रहने से हटकर एक क्रिएटर बनने का सफर। ये बिंदु सच में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जो लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं, वे अक्सर एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं। उनकी सोच यही होती है कि मुझे क्या चाहिए, पर एक वेल्थ माइंडसेट इस तरह नहीं सोचता। वे पूछते हैं, दुनिया को क्या चाहिए जो मैं दे सकता हूं। ये खुद पर केंद्रित सोच से हटकर दुनिया को कुछ मूल्यवान देने वाली अप्रोच है, और यही बदलाव सफलता के दरवाजे खोलता है। देखिए, आखिर में जीवन में सब कुछ एक मानसिक खेल ही तो है। इज्जत, मजबूत नेटवर्क और सफल व्यवसाय, ये सब शारीरिक ताकत या मारधाड़ से नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच से जीते जाते हैं। ये सामग्री यही बात बार बार समझाती है कि जो इंसान अपनी सोच में तेज है, अपने कार्यों में स्पष्ट है और अपने फोकस में पक्का है, पैसा स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ खिंचा चला आता है। इस विचार को हमेशा याद रखना चाहिए। पैसा उसी के पास आता है जो दुनिया को मूल्य देना जानता है। अगर ध्यान से देखें तो हर सफल और धनी इंसान के पास कोई ना कोई उत्पाद, सेवा या ऐसा विचार जरूर होता है जो दूसरों की लाइफ को आसान बनाता है या उनकी समस्याएं सुलझाता है। सीधी सी बात है, दुनिया को वैल्यू प्रदान कीजिए और बदले में दौलत अपने आप बनेगी। तो इस पूरे विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष क्या है? आइए इन अहम बातों को जल्दी से समेटते हैं। पहला, केवल शारीरिक श्रम वाली सोच से निकलकर सिस्टमैटिक थिंकिंग अपनाना। दूसरा, पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे कई गुना बढ़ाना सीखना। तीसरा, कम मूल्य वाले कामों से अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को बचाना। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, इस समाज के लिए बहुत बड़ा मूल्य यानी वैल्यू क्रिएट करना। और अब इस चर्चा के अंत में विचार करने के लिए एक आखिरी सवाल। आज की जो ये भागदौड़ है, क्या वो सिर्फ एक थका देने वाला शारीरिक श्रम है, या उसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है? ये वक्त है अपने खुद की दैनिक दिनचर्या का आत्मनिरीक्षण करने का। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन रणनीतियों पर गौर करें, सीखते रहें और हमेशा रणनीतिक रूप से आगे बढ़ते रहें।